हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर, है ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हीट ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हीट ट्रांसफर के ही बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और आगे की बातें जानेंगे। तो हीट ट्रांसफर में क्या हमारे पास है? हीट ट्रांसफर यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम इसमें ऊष्मा का संचार भी कह सकते हैं। ऊष्मा किस प्रकार से जाती है? तो देयर आर, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हीट होती है वो हमेशा कहाँ चलेगी? द हीट ट्रेवल फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। हीट जो ट्रांसफर होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, यानी कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। यानी कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है। यानी कि अगर कोई हॉट बॉडी है, अगर कोई हॉट बॉडी है, हीट का ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी कि हीट कहां से कहां ट्रैवल करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करेगी, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ क्या करती है? ऊष्मा संचार करती है। ऊष्मा संचारण का ये तरीका है। गर्म वस्तु कैसे पहचानोगे? जिसका टेम्परेचर मोर होगा। यानी कि हम यहां से एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, हायर टेम्परेचर हाई इज द टेम्परेचर हॉट विल बी द, या हॉटर विल बी द, हॉट विल बी द बॉडी। यानी कि वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा, वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, हम कह सकते हैं। यानी वस्तु उतनी ही गर्म होगी। तो तापमान जितना ज्यादा, वस्तु उतनी गर्म। यहीं पर हम और बात करें, लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, lower the temperature of the body, the amount of heat in the body will be less, that is the body is cold। यानी कि वस्तु का तापमान जितना कम होगा, उतनी ही वस्तु में ऊष्मा कम होगी,
उतनी ही वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होगी, यानी वस्तु उतनी ही ठंडी होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने लाइन लिखी थी कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हमने जो ये यहाँ पर समझाया था कि जो वस्तु ऊष्मा है, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दैट हीट, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, मैं कह सकता हूँ फ्रॉम अ बॉडी ऑफ high temperature to a body of lower temperature, यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं ऊष्मा उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु की ओर जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं फटाफट से पॉइंट, फिर बढ़ेंगे आगे। सो हीट ट्रैवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है। अब जब ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाती है तो कैसे इस पे पता लगेगा कि कौन सी गर्म वस्तु है कौन सी ठंडी वस्तु है, तो ये बताता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस से हमें ये पता लगेगा कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी। तो हॉट बॉडी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो गर्म वस्तु है उसका तापमान ज्यादा होगा, तापमान या कह सकता हूँ ज्यादा तापमान, और जो ठंडी वस्तु होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर, यानी कि ठंडी वस्तु का क्या होगा, कम तापमान होगा, तो इसका तापमान कैसा होगा, कम होगा, है ना, ठंडी वस्तु का तापमान कम होगा। फिर आगे देखा जाए तो हाई इज द टेम्परेचर, हॉट विल बी द बॉडी, वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा वस्तु में ऊष्मा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, यानी वस्तु उतनी ही गर्म होगी। तो गर्म कैसे पहचानोगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी हॉट है, तो हॉटनेस बताओगे उसके टेम्परेचर से। तो कितनी ज्यादा गर्म है कितनी ज्यादा ठंडी है, ये उसका तापमान ही हमें बताएगा, यानी कि टेम्परेचर ही हमें बताएगा। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें तो बात यहाँ पर ऐसी हो जाएगी कि लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द अमाउंट ऑफ द हीट इन द बॉडी विल बी लेस, दैट इज द बॉडी इज कोल्ड।
वस्तु का तापमान जितना कम होगा उतनी ही वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होगी और वस्तु उतनी ही ठंडी होगी। यानी कि तापमान जितना कम हो जाएगा वस्तु उतनी ही ठंडी हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट के अमाउंट पे। किसके अमाउंट पे, हीट के अमाउंट पे। यानी कि तापमान को अगर बढ़ाना है तो आपको ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन अगर तापमान को कम करना है तो आपके पास ऊर्जा कम होगी, यानी कि ऊष्मा कम होगी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, एनर्जी ही होती है। तो वस्तु का तापमान जितना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा, उतनी ही वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होगी, यानी वस्तु उतनी ही ठंडी होगी। तो तापमान जितना कम वस्तु ठंडी, टेम्परेचर जितना लो बॉडी उतनी कोल्ड, यानी कि बॉडी ठंडी होगी। यानी कि वस्तु जो है हमारी कैसी कहलाएगी, इसके अंदर हीट कम है, ठंडी बॉडी है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम। तो कहते हैं हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे कि हम जाते हैं, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाएगी, यानी कि जिसके अंदर हीट ज्यादा है वो हॉट बॉडी है। और हीट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है, यानी कि जिसके पास ऊष्मा ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं हाई एनर्जी टू लो एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा पे चल रही है। तो हीट ट्रांसफर जो होती है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहा है हीट ट्रांसफर। अब हॉट बॉडी अगर कोई है तो हॉट बॉडी को हमने कैसे डिफाइन किया, हॉट बॉडी को डिफाइन करने के लिए, यानी कि गर्म वस्तु को परिभाषित करने के लिए हमने कहा इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि इसका हाई टेम्परेचर होगा। इसका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। हॉट बॉडी का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हीट है, यानी कि उच्च तापमान, यानी कि जो ऊष्मा जा रही है वो उच्च तापमान से कहाँ जा रही है, निम्न तापमान पे जा रही है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की वस्तु की तरफ जाती है, उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु की ओर जाती है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो वो ठंडी बॉडी है और किसी का ज्यादा है तो वो गर्म वस्तु। चलिए बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की, कि हीट कैसे ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा तो या ऊष्मा के संचारण के, ऊष्मा के संचारण के, तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहली प्रक्रिया है कंडक्शन, जिसको हम कहते हैं चालन की प्रक्रिया। हमारा जो दूसरा यहाँ पर तरीका है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होने का तरीका है वो है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। और जो तीसरा तरीका है वो है रेडिएशन, यानी कि विकिरण। तो हमारे पास तीन तरीके हैं ऊष्मा के संचारण के, यानी कि हीट ट्रांसफर होने के हमारे पास तीन तरीके हैं। तो ऊष्मा संचारण के तीन तरीके क्या क्या हैं, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण। ये तीन प्रक्रिया हमारे पास होती हैं जिससे ऊष्मा का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, कि कंडक्शन क्या है। चालन क्या है।
इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which energy यानी कि heat is distributed यानी कि ट्रांसफर from one point to another point of metals without the actual movement of particles। यानी कि एक ऊष्मा संचारण का ऐसा तरीका है जिसमें ऊष्मा संचार होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु किसी धातु में, या किसी धातु में ऊष्मा का संचारण होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल पार्टिकल मूव नहीं करते, जो कण है इस धातु के अंदर वो मूव नहीं करते, वह एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका वितरण करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा का किसी धातु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का संचारण हो, परंतु संचारण हो या हम कह सकते हैं वितरण हो, परंतु यहाँ पर धातु के कणों का, या मैं बोल सकता हूँ धातु के कणों की गति नहीं होती। यहाँ पे जो कण है वो गति नहीं करते। यानी कि आपने एक मेटल समझ लिया, मेटल में आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे। मान लो आपने एक धातु ली, एक लोहे का टुकड़ा आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। इस लोहे के टुकड़े को आपने क्या किया, एक कोने से गर्म करना शुरू किया, यानी कि एक कोने से आपने इसको हीट लगानी शुरू कर दी। आपने एक तरफ से क्या किया, इसको हीट देनी शुरू कर दी। ठीक है, इसको हीट लगानी यहाँ से शुरू कर दी। अब जब यहाँ से हीट आएगी तो ये पहले तो पूरा सेम टेम्परेचर था, तो होगा क्या, ये वाला कण थोड़ा सा गर्म होगा और ये आगे वाले को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर ये आगे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वापस आ जाएगा। ये यहाँ देगा वापस आएगा, यहाँ देगा वापस आएगा। यानी कि यहाँ पे कण मूव नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर राइज होने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। कण तो मूव नहीं कर रहे, ऊर्जा ले रहे हैं, आगे वाले को दे रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं, फिर ऊर्जा वापस आगे वाले को दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है कि ऊर्जा आगे डिलीवर कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके के प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में देखने को मिलता है। तो कंडक्शन बेसिकली, या मैं बोल सकता हूँ कंडक्शन इज सीन इन मैटर्स। चालन की प्रक्रिया
धातुओं पर देखी जाती है। तो धातु पर जो है चालन की प्रक्रिया होती है। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे। तो ऊष्मा संचारण के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। धातुओं में विदाउट मूवमेंट ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, यहाँ पे कण मूव नहीं करते, कण नहीं चलते। तो ऊष्मा संचारण का वह तरीका है जिसमें ऊष्मा का किसी धातु में ऐसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का संचारण या वितरण हो, परंतु यहाँ पर धातु के कणों में गति नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे धातु के कण गति नहीं करते। तो कंडक्शन इज सीन इन मेटल्स, यानी कि चालन कहाँ दिखेगा आपको, धातुओं में दिखेगा। चालन की प्रक्रिया आपको धातुओं में दिखेगी। तो धातु कैसे गर्म होता है, ठीक है, तो उसका एक उदाहरण भी हमारे पास। आपने जब एक मेटल को, बेसिकली आपने किसी मेटल को अगर एक छोर को आपने लौ या फिर आग पे रख दिया, तो आपने देखा होगा अगर इसका टेम्परेचर T है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी T1 होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ का तापमान ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ का तापमान कम होगा, पर हीट ट्रांसफर होती रहेगी, तापमान यहाँ का बढ़ता जाएगा, है ना। चलो सेकंड देखते हैं, कन्वेक्शन, संवहन, द प्रोसेस, और मैं कह सकता हूँ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which the heat is transferred by the actual movement of the particles, यानी कि यहाँ पर कण मूव करते हैं, यानी कि ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कण गति करते हैं, यानी कि संवहन की प्रक्रिया में कण गति करते हैं। उदाहरण, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि हम कह सकते हैं पानी का उबलना। तो पानी जब उबलता है, आपने देखा होगा जो नीचे के कण होते हैं, नीचे के, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नीचे के कण क्या होता है, ऊपर की तरफ चलते हैं, और ऊपर वाले जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जो ऊपर के कण होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर कण गति कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी कहानी थी कंडक्शन और कन्वेक्शन की। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रेडिएशन और उसके आगे के तरीकों की। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।